जेके रोलिंग को तो हम सब जानते हैं, हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर। क्या आप जानते हैं पहली बुक लिखने से लेकर पब्लिश होने तक उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? कैसे उन्होंने हैरी पॉटर बुक लिखना शुरू ही किया था और उनकी मां का देहांत हो गया और वो कभी अपनी मां को अपने बुक के बारे में बता नहीं सकी। फिर वो पोर्चुगल चली गई और वहां शादी की। उनको एक बेटी हुई, लेकिन उनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज होने पर शादी तोड़कर अपनी बेटी को लेकर स्कॉटलैंड आ गई। वहां सरकार से फाइनेंशियल हेल्प लेकर अपनी बेटी को अकेले पाला और साथ में नॉवेल लिखती रही। और जब उनकी पहली बुक कंप्लीट हुई तो पब्लिश करने के लिए बहुत से पब्लिशर्स के पास गई और एक के बाद एक सबने रिजेक्ट कर दिया। इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी कैसे वो दुनिया की रिचेस्ट ऑथर बनी, ये सब देखने के लिए वीडियो में बने रहें। वीडियोस दैट लिफ्ट्स यू अप। जेके रोलिंग का नाम जोआन रोलिंग है और बचपन में उनका कोई मिडिल नेम नहीं था। उन्हें जो बुलाते थे। जब पहली बुक पब्लिश की तब पब्लिशर के कहने से उन्होंने अपनी दादी कैथलीन के नाम पर जेके रोलिंग के नाम से बुक पब्लिश की। जो का बर्थ 31 जुलाई 1965 को येट, इंग्लैंड में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पेरेंट्स कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए। 2 साल बाद जो की बहन हुई। जो जब 4 साल की थी तब रोलिंग फैमिली ने येट से विंटरबॉर्न मूव किया। यहाँ जो ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। उनके घर के पास पॉटर फैमिली रहती थी और जो को वो नाम बहुत पसंद था। जो की माँ एनी को पढ़ना पसंद था तो उनके घर में बहुत सी बुक्स थी। एनी अपनी दोनों बेटी को बुक्स पढ़कर सुनाती थी और ऐसे ही दोनों बेटी को रिचर्ड स्कारी की बुक से एनिमल्स के बारे में पता चला और उसी से इंस्पायर होकर जो ने पहली बार एक स्टोरी रैबिट लिखी और उस वक्त वो सिर्फ 6 इयर्स की थी। कुछ सालों में वो बहुत सी बुक्स पढ़ने लगी और साथ में स्टोरीज भी लिखने लगी। सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए जो का एडमिशन वाइडिन स्कूल में हुआ। वहाँ उन्हें बुली किया जाता था। रोलिंग ने अपनी फेवरेट टीचर लूसी शेपर्ड से राइटिंग के बारे में सीखा। टीनेज इयर्स में जो की दादी ने जेसिका मिटफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी हॉर्न्स एंड रिबेल्स गिफ्ट की। जेसिका जो की हीरोइन बन गई और उसके बाद जो ने उनकी सारी बुक्स पढ़ ली। एनी ने सेम स्कूल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब ले लिया जहां उनकी दोनों बेटी पढ़ रही थी। वो तीनों साथ में वॉक करते हुए स्कूल जाते और घर आते। रास्ते में अपने दिन की सारी स्टोरीज शेयर करते थे। एनी जब 35 इयर्स की थी तब उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोसिस हुआ, जो कि एक जानलेवा बीमारी है, जो उस वक्त 15 इयर्स की थी। एनी को स्कूल की जॉब छोड़नी पड़ी। माँ की बीमारी के कारण जो को घर में मन नहीं लगता था। बचपन से ही उनके पापा के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो वो अब घर से बाहर और अपने बेस्ट फ्रेंड के घर ज्यादा समय बिताने लगी। इस दौरान वो स्मोक भी करने लगी। अब उन्हें स्कूल के काम में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन लिया। अपने स्कूल की हेड गर्ल भी बनी। जो ने 1982 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, बट यूनिवर्सिटी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जो हमेशा से राइटर बनना चाहती थी, लेकिन अपने पेरेंट्स की तरह जॉब करना ठीक समझा और जॉब में बाइलिंगुअल के फायदे को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर से 1987 में फ्रेंच में बीए किया। यूनिवर्सिटी के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लगी और लंदन में टेम्परेरी जॉब्स करने लगी। वो ट्रेन में लंबा सफर करती थी और ऐसे ही एक बार ट्रेन 4 घंटे लेट थी तब उनके दिमाग में हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हर्माइनी ग्रेंजर के कैरेक्टर्स आए। पेन और पेपर ना होने से उन्होंने मन में ही ये कैरेक्टर्स एक्सप्लोर किए और उनकी स्टोरी इमेजिन करने लगी। मिड-90s में उन्होंने हैरी पॉटर लिखना स्टार्ट ही किया था और दिसंबर 1990 में उनकी मां की डेथ हो गई और वो अपनी मां को हैरी पॉटर के बारे में कभी बता नहीं पाई, जो उस वक्त काफी हताश हो गई थी। नवंबर 1991 में न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखकर वो पोर्चुगल शिफ्ट हो गई और वहां नाइट क्लास में इंग्लिश पढ़ाने लगी और दिन में राइटिंग करती थी।
कुछ महीनों बाद एक बार में एक जर्नलिस्ट जॉर्ज अरांटीज से मिली। अक्टूबर 1992 में दोनों ने शादी की और जुलाई 1993 को उनको एक बेटी हुई। जेसिका मिडफोर्ड के नाम पर उसका नाम जेसिका रखा गया। शादी के बाद उनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज होने पर वो फाइनली अपनी बेटी को लेकर एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड आ गई। उस वक्त तक उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की पहली नॉवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन ड्राफ्ट कर ली थी। उन्हें गवर्नमेंट से 69 पाउंड की सोशल सिक्योरिटी मिलती थी पर वीक और वो उससे अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखती थी। इस वक्त उन्हें यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए 7 साल हो गए थे और वो अब खुद को फेलियर मानती थी। वो जॉबलेस थी, उनकी शादी फेल हो गई थी और उनकी एक बेटी थी जो उन पे डिपेंडेंट थी। 1994 में उनका हस्बैंड अरांटीज उनको ढूंढते हुए स्कॉटलैंड आ गया तो उन्होंने पुलिस की मदद से उसे वापस पोर्चुगल भेज दिया। उस वक्त उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगे और वो डिप्रेशन में चली गई। फिर उन्होंने थेरेपी लेना शुरू किया और 9 महीने बाद उनकी मेंटल हेल्थ सुधारने लगी। फिर डिवोर्स फाइल किया और 1994 में उनका डिवोर्स हो गया। वो उस वक्त कैफे में अपनी बुक लिखती थी। बुक कंप्लीट होने पर उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया और सर्टिफिकेट मिलते ही 1996 में फुल टाइम टीचिंग जॉब करने लगी। जून 1995 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन कंप्लीट हो गई थी और उन्होंने 12 पब्लिशर्स के पास मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया और सब ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि बच्चों की नॉवेल नहीं चलेगी। ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग के सीईओ नाइजल न्यूटन की 8 साल की बेटी ने पहला चैप्टर पढ़ा और स्टोरी बहुत पसंद आई तो नाइजल ने रोलिंग को बुलाया और पब्लिश करने के लिए मान गए। बुक पब्लिश होने से पहले रोलिंग को स्कॉटिश आर्ट्स काउंसिल ने राइटर्स ग्रांट दिया जिसे उन्हें चाइल्ड केयर के लिए पैसे मिलते और वो खुद सीरीज की अगली नॉवेल चेंबर ऑफ सीक्रेट्स लिखना कंटिन्यू रख सकती थी। 26 जून 1997 को ब्लूम्सबरी ने फिलोसोफर्स स्टोन पब्लिश की और चेंबर ऑफ सीक्रेट्स पब्लिश होने तक रोलिंग को रॉयल्टीज में 2800 पाउंड मिले। यूएस में बुक पब्लिश करने का राइट स्कॉलास्टिक कॉर्पोरेशन ने $1,05,000 में खरीदा। उन पैसों से रोलिंग ने एडिनबर्ग में एक फ्लैट खरीद लिया। स्कॉलास्टिक के हेड ने बुक का नाम चेंज करने बोला और फाइनली हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन के नाम से सितंबर 1998 में यूएस में बुक रिलीज हुई। बुक को अच्छे रिव्यूज मिले और दिसंबर तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बन गई। 1999 में वार्नर ब्रोस ने $1 मिलियन में 2 नॉवेल्स के फिल्म राइट्स खरीदे। रोलिंग ने टोटल 7 नॉवेल्स लिखे हैं हैरी पॉटर सीरीज में और बुक पब्लिश होते ही मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक जाते थे। 2004 में फोर्ब्स ने रोलिंग को फर्स्ट $1 बिलियन ऑथर और 2008 में फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड ऑथर बताया। बट वो खुद को बिलियनर नहीं मानती क्योंकि वो बहुत चैरिटी करती है जिससे उनकी नेट वर्थ $1 बिलियन से कम है। इसके बाद उन्होंने और भी बुक्स लिखे हैं और वो ऑथर के साथ साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। हमने इस वीडियो में देखा कि क्या क्या स्ट्रगल और सैक्रिफाइस करने पे वो एक सक्सेसफुल ऑथर बनी जिसको आज हम सब जानते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।